ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। ये थर्ड वीडियो है शेल स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएस कमांड के कौन कौन से पैरामीटर हैं जो उसको पावरफुल बनाते हैं। बेसिकली कोई कमांड है, उसको अगर हम कहें कि पावरफुल कमांड है तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उस कमांड को एग्जीक्यूट करते टाइम क्या क्या उसको पैरामीटर हम प्रोवाइड करते हैं। शुरू हम करेंगे इंस्टेंस क्रिएशन से। अब इंस्टेंस क्रिएशन पे क्यों आया मैं, क्योंकि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अभी मैं गिट बैश पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ कमांड जो है वो नॉर्मली गिट बैश पे काम नहीं करेगी, उबंटू इंस्टेंस चाहिए रहेगा उनको यूज करने के लिए। मैंने सोचा पहले आपको बता भी दूं कि अगर इंस्टेंस क्रिएट करना आप में से कुछ लोगों को नहीं आता है तो कैसे करें। बेसिकली आप AWS पे जाके लॉग इन करो, यहाँ पे EC2 लिखो आप, EC2 वर्चुअल सर्विस सर्वर्स इन द क्लाउड, इस पे क्लिक करो आप। अब यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस आपको दिखाएगा। अकॉर्डिंग टू मी आपके पास अभी कोई होना नहीं चाहिए। अगर हो तो आप उसे पहले डिलीट कर देना। आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना आइडिया है कि EC2 को कैसे मैनेज करते 750 आवर्स को। लॉन्च इंस्टेंस। अब हमें यहाँ उबंटू सिलेक्ट करना है। ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी को अगर मैं बोलता कि EC2 क्रिएट करो उबंटू, तो हो सकता है वो अमेजन लाइनेक्स पे जाके EC2 क्रिएट कर लेता। हमें क्रिएट करना है उबंटू इंस्टेंस। बाकी सब ऐसा रहेगा, बस ध्यान रखना आपके केस में भी फ्री टियर एलिजिबल लिखा होना चाहिए। T2 माइक्रो हम यूज करेंगे। की पेयर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मेरे मशीन से लॉगिन करने नहीं वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि AWS कनेक्ट का यूज कैसे करते लॉगिन करने के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देना, न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्च इंस्टेंस। अब मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आई थिंक ये हो ही गया या तो यहाँ मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी पेंडिंग स्टेट में है, फिर रनिंग स्टेट में आएगा, फिर हेल्थ चेक भी दोनों के दोनों अप्रूव होंगे, फिर जाके मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा। अब ये दोनों के दोनों चेक पूरे पास हो गए हैं। अब करना हमें ये है कि इस पे क्लिक करा और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आपको बस कनेक्ट पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारे पास वो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, जहाँ पे हम हमारी फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में, सॉरी फोकस यहाँ पे था, पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था PWD कमांड वगैरह। अब कहाँ पर है हम? होम फोल्डर के उबंटू फोल्डर में है। ls यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली आज के वीडियो में ज्यादातर मैं बात करूंगा ls कमांड के बारे में कि ls क्या है। पहली बात, ls क्या है? ls से हमको जहां पर है हम वहां की सारी फाइल डायरेक्टली दिख जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें काफी हेल्पफुल होते हैं अगर हमें प्रोडक्शन पे कुछ डिबग करना है या कुछ चेक करना है फाइलों के बारे में। पहले मुझे कमांड से mkdir कमांड से कुछ फोल्डर बनाने पड़ेंगे। 2 3 4 5। ये मैंने क्या करा, ls कमांड जैसे एग्जीक्यूट करी, इसने मुझे बता दिया कि क्या है, 5 फोल्डर है मेरे पास। अब मैं काम करता हूँ, टच कमांड का यूज करके एक फाइल बनाता हूँ, test.txt। लाइनक्स में अगर हमें एक फाइल बनानी है, केवल फाइल बना के छोड़ना है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, तो क्या करेंगे, टच कमांड का यूज करके फाइल बना देंगे। एंटर पे क्लिक करा। अब ls करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ब्लू है ये फोल्डर को ब्लू से इंडिकेट करता है, और ये जो लाइक कोई कलर नहीं, इसमें बिल्कुल व्हाइट है, फाइल के बारे में बता रहा है। लेकिन अब क्या, मुझे थोड़ा डिटेल में देखना है कि फाइल वगैरह कैसी है, या इनकी क्या परमिशन है, कौन से यूजर ने क्रिएट करा है। उसके लिए ls स्पेस डैश l। ये क्या करता है, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट दिखाता है, आपकी फाइल के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है। हम यहाँ से आते हैं, ये जो होते हैं परमिशंस होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। एक लेक्चर इस पे भी बनेगा। पहले मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले मैं यूजर क्रिएशन का कि यूजर क्रिएट कैसे करते हैं उस पे वीडियो अपलोड करूं, उसी टाइम मैं आपको बताऊंगा कि परमिशन कैसे देते हैं। बेसिकली परमिशन दी जाती है फाइल और फोल्डर को। दूसरा ये रहता है लिंक, इसके ऊपर भी वीडियो बनेगा कि फाइल किस किस फाइल से लिंक है। तीसरा होता है यूजर, और चौथा होता है यूजर का ग्रुप। अभी मेरी मशीन पे क्या है, उबंटू नाम का यूजर है। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे मशीन पे होम के बाद यूजर के नाम का फोल्डर रहता है। अभी मैंने मशीन क्रिएट करी, इन्होंने बाय डिफॉल्ट मेरे लिए उबंटू यूजर क्रिएट कर दिया। ये उबंटू यूजर है और उसी नाम का फोल्डर है होम डायरेक्टरी में। अगर एक और फोल्डर, एक और यूजर क्रिएट हो जाएगा, लेट से नरेश, क्या होगा, होम के अंदर नरेश नाम का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा और नरेश नाम का यूजर भी क्रिएट हो जाएगा। ये तो हुई यूजर की बात, उसके ग्रुप की बात, ये हुई फोल्डर की साइज। बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं रहता है, तो वो 4 KB दिखाते हैं।
अभी देख रहे हो फाइल में कुछ डेटा नहीं है तो उसने 0 की भी दिखाया। ये केवल डायरेक्टरी मैंने क्रिएट करी, इनके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, वो 4 की भी दिखा रहा है, सो ये डिफॉल्ट दिखाता है। आगे कब क्रिएट हुआ, अब ये क्रिएशन टाइम बता रहा है कि इसको कब क्रिएट करा है। अब ये तो हो गया ls-l, लेकिन अगर मैं ll लिखूं तो आउटपुट ऑलमोस्ट सेम आया है। आउटपुट ऑलमोस्ट सेम आया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी उसने कि प्रीवियस डायरेक्टरी और ये कैश वगैरह ये सब क्या है। तो अगर हमें थोड़ा और डिटेल में जाना है तो हम ll कमांड का यूज करेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर मुझे ls कमांड का यूज करके सारी हिडन फाइल देखनी है तो ls स्पेस डैश a। अब इसने क्या करा, फोल्डर के साथ साथ जितनी भी हिडन फाइल थी जो मुझे यहाँ दिख रही थी, बैश लॉगआउट, बैश आरसी, कैश, प्रोफाइल, ये सब इसने यहाँ पे दिखा दी। और एक चीज और इसने ऐड करी, अगर आपको समझ में आए तो, फोल्डर के आगे इसने क्या स्लैश लगा दिया। जितने भी फोल्डर थे सबके आगे इसने स्लैश लगा दिया, ये बताने के लिए कि ये जो है ये फोल्डर है। अब क्या होगा, मैंने आपको एल बताया और उसके बाद ए बताया। सो हम चीजों को कंबाइन भी कर सकते हैं, ये जो पैरामीटर है इनको हम कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं। ls डैश ए से क्या हुआ, ये आउटपुट दिख रहा है आपको कि बस इसने बता दिया कि कौन कौन सी हिडन डायरेक्टरी है और कौन कौन सी नॉर्मल डायरेक्टरी फाइल है। लेकिन क्या होगा अगर मुझे लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में इनको देखना है तो एल ए, पैरामीटर दोनों दे दिए डैश के बाद। अब इसने क्या करा, ये सारी फाइल भी बता दी और जो फोल्डर है वो भी बता दिए और जो मुझे डिटेल देखनी थी यहाँ पे वो भी बता दी। आपको दिख रहा हो काफी चेंज है यहाँ पे, कहीं पे डी है, कहीं पे डी नहीं है, कहीं पे यहाँ पे एक्स है, जैसे यहाँ पे एक्स है ऊपर, इधर नहीं है। सो इन सब के बारे में बात करेंगे कुछ वीडियोस के बाद। अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड पे ले जाता हूँ। तो उसके पहले अगर मान लो हमें क्लियर करना है कंसोल को, तो क्लियर कमांड एग्जीक्यूट की। अब ls, अगेन कितनी सारी फाइल्स है, ls स्पेस डैश लोअर केस आर। सो इसने क्या करा, इसने इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें दिखा दिया। अब रिवर्स ऑर्डर कैसे, अगर अपन ABCD के हिसाब से चलें तो F पहले आएगा, O बाद में आएगा, फिर T आएगा, फिर T आएगा और ये TW वाला T एंड में आएगा। सो अगर हमें सारी की सारी डायरेक्टरी या फाइल है रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो ls-r कमांड का यूज करेंगे। और अगेन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे ये थोड़ा लुक एंड फील अच्छा होता है, समझ में आता है कि हाँ भैया फाइलें कैसी दिख रही है, इसमें से कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी, क्या साइज है। अब अगली कमांड हमारी रहेगी ls स्पेस डैश टी। सो वो क्या करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो अगेन मुझे एल डैश एल को तो ऐड करना ही पड़ेगा ताकि मुझे लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में दिखे। सो हुआ ये कि इसने जो सबसे लेटेस्ट फाइल क्रिएट हुई थी उसको ऊपर दिखा दिया। अब वेरीफाई करने के लिए abc.data एक फाइल क्रिएट कर दी मैंने abc नाम की, जिसका एक्सटेंशन डेटा है। टच कमांड का यूज करके कोई सी भी फाइल का नाम कोई सा भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब ls करूंगा, फाइल लगी ls स्पेस डैश एल टी। तो देखो उसने क्या करा कि जो फाइल सबसे पहले क्रिएट हुई, सबसे लेटेस्ट उसका टाइम है, उसको दिखा दिया। उसके बाद जो क्रिएट हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। लेकिन ये बात क्रिएशन की नहीं है, बात मॉडिफिकेशन की भी है कि अगर मैंने इस फाइल को मॉडिफाई कर दिया, लेट्स से एक होता है विम एडिटर टूल, इसमें आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो फाइल का। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कुछ आपको इसके ऑप्शंस दिखाऊंगा कि क्यों विम इतना पावरफुल है नैनो से, क्यों विम इतना ज्यादा यूज होता है नैनो से। तो मैंने क्या करा, विम प्रोग्राम को test.txt फाइल का नाम देके एंटर कर दिया। यहाँ पे प्रेस करा मैंने आई प्रेस करने के बाद इंसर्ट लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद में चाहे तो ABCDEFGH एंटर करा, फिर मैंने एस्केप बटन पे क्लिक करा, ये तो वहां से इंसर्ट हट गया। फिर कॉलन WQ और एक्सक्लेमेशन ये आपको दिख रहा है, उसके बाद एंटर मार दिया। अब अगर मैं देखूं ls स्पेस डेल एल डैश एल टी, उसने test.txt को ऊपर दिखाया। तो ये जो टी कमांड है, ये जो टी पैरामीटर हम प्रोवाइड करते हैं, ये मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करता है कि जो सबसे पहले, जो सबसे लेटेस्ट मॉडिफाई हुई है वो फाइल पहले दिखाएगा, ना कि जो सबसे पहले क्रिएट हुई है। अब अगला कि मान लो मुझे यहीं पे बैठे बैठे हर डायरेक्टरी के अंदर देखना है कि उसके अंदर क्या है। सो मैं क्या करूंगा, ls स्पेस डैश अपर केस आर। तो वो मुझे बता रहा है कि हर डायरेक्टरी में क्या है। करंट डायरेक्टरी में तो ये सब है, उसके बाद 5 नाम की डायरेक्टरी है, 4 1 3, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। सो हमारी टेस्टिंग के लिए मैं पहले 1 नाम के फोल्डर में जाऊंगा, टच pqr.txt, cd स्पेस डॉट डॉट 1 से भरा गया, cd स्पेस 2, टच def.txt। आई थिंक ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा। पहले क्लियर कर दूं मैं ls, यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है, फाइल क्रिएट हुई है 1 और 2 नाम के फोल्डर में। अब मुझे यहीं बैठे बैठे अगर देखना है कि ये जितनी भी डायरेक्टरी सब में क्या है। अब मान लो यहाँ पे 4 डायरेक्टरी, तो मेरे लिए इजी है, एक एक करके अंदर चले गया और बाहर आके
नोट कर लिया कि क्या था। लेकिन सोचो अगर 15 डायरेक्टरी हो तो कितना मुश्किल होगा एक एक डायरेक्टरी के अंदर जाके देखना कि उसके अंदर क्या है, और हमको याद कैसे रहेगा कि किस डायरेक्टरी में हमने क्या देखा था। तो हमें कहीं ना कहीं पेपर पे नोट करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया ls स्पेस डैश अपर केस r, ये बताता है कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है, और अगर उसके अंदर कुछ है तो उसके अंदर का कंटेंट बता देगा। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए, अगर हमें पता करना है कि हम देखना चाहते हैं कि मान लो प्रोडक्शन पे इस फोल्डर के अंदर लॉक्स है कि नहीं, और 15 ऐसे फोल्डर्स है, तो हम क्या करेंगे, एक एक के अंदर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इस कमांड का यूज़ करके देख लिया किस फाइल के अंदर क्या क्या और किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या डेटा है, और करंट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या डेटा है। अब एक चीज और, जैसे मान लीजिए मैं गया वन फोल्डर के अंदर। अब मुझे वन फोल्डर के अंदर कंटेंट देखना, तो कोई दिक्कत नहीं, एलएस कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर मुझे देखना है कि होम उबंटू फोल्डर के अंदर क्या क्या कंटेंट है। अभी मैं यहाँ पे हूँ होम उबंटू 1 के अंदर, लेकिन मुझे देखना है कि होम उबंटू के अंदर क्या क्या कंटेंट है। सो मैं क्या करूंगा, cd स्पेस डॉट डॉट जाके एलएस करूंगा। अभी तो ये पॉसिबल है, पर क्या होगा कि अगर किसी दूसरे ही डायरेक्टरी का जो होम से शुरू नहीं होती है, किसी और रेफरेंस से शुरू होती है, मुझे सीडी डॉट डॉट करके पूरा बाहर जाना पड़ेगा, फिर सीडी सीडी ऐसे सीडी 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 कर करके पूरा उस डायरेक्टरी में आना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या तरीका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वन नाम के फोल्डर पे हूँ, ls स्पेस होम डैश उबंटू। अब इसने क्या करा, यहीं वन फोल्डर में बैठे बैठे अगर मुझे देखना है कि उबंटू फोल्डर के अंदर क्या रखा है, सो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दूंगा। इसीलिए मैंने एब्सोल्यूट पाथ का वीडियो पहले बनाया था कि हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पाथ कितना पावरफुल है। तो ये उसका यूज, परफेक्ट यूज है। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे कोई एब्सोल्यूट पाथ का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, सो ये आप एग्जांपल बता सकते हो कि किसी और डायरेक्टरी में बैठे बैठे मुझे किसी और डायरेक्टरी का कंटेंट देखना है। बात अगर इसकी नहीं है, होम उबंटू टू टू फोल्डर के अंदर कंटेंट देखना है, माय मिस्टेक, मैं सीडी क्लिक कर दिया था, ls होम उबंटू टू। तो उसने वो भी दिखा दिया कि इसके अंदर ये वाली फाइल है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ls कमांड काफी पावरफुल है, हमें बस पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से आर्गुमेंट उसको प्रोवाइड करने हैं। स्पेशली ये कॉम्बिनेशन, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है कि वो मुझे बता देगा सारी चीजें लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में। एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं। ये देखिए, पहले मेरी जितनी भी इसके अंदर डायरेक्टरी है डैश एल करा, उसकी वजह से इसने ये सारी दिखा दी, और इनके अंदर जो साइज वगैरह है वो दिखा दी, परमिशन दिखा दी, यूजर दिखा दिया, ओनर। फिर उसके साथ ही साथ अगर मुझे सारा कंटेंट चाहिए, प्लस उस कंटेंट के अंदर भी मुझे डिटेल्ड व्यू चाहिए कि क्या परमिशन से फाइल की। तो सोचिए ये जो कॉम्बिनेशन है कितना पावरफुल है। उसके बाद एल एस एल ए टी एच, ये देखिए एल से क्या बता दिया उसने कि जो हमने अभी बात करी थी, ए से सारी हिडन फाइल बता देगा। एच के बारे में अब तक हमने बात नहीं करी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम समझते हैं एस्टेरिस्क, ये स्टार, इसका कैसे यूज होता है। तो पी डब्ल्यू डी कहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ एम के डी आई आर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और ए सी डी और ए डी ई एफ। ये इंटेंशनली बना रहा हूँ मैं, सारी चीजें दिख गई। अब मुझे ऐसा करना है, मुझे केवल वही फोल्डर चाहिए, मुझे केवल वही फोल्डर चाहिए जो ए बी से स्टार्ट होते हो, वही फोल्डर वही फाइल जो ए बी से स्टार्ट होते हो। तो मैं क्या करूंगा, एल एस ए बी स्टार। तो देखिए उसने क्या करा, वही सारे फोल्डर दिए जो ए बी से स्टार्ट हो रहे, ए बी सी डॉट डेटा, ए बी सी डी और ए बी सी डी ई। ना इसने 1 दिया, ना इसने टेस्ट दिया, ना इसने 3 दिया, और इसने ए सी भी नहीं दिया। तो स्टार का मतलब क्या हुआ कि ए बी से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद भले कुछ भी हो, वो फाइल हो, वो फोल्डर हो, उसमें 50 कैरेक्टर और आते हो फाइल में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ए बी से स्टार्ट होना चाहिए। अब थोड़ा और टेस्टिंग करते हैं, ए बी सी स्टार, लेट्स सी क्या होता है, ए बी सी स्टार। तो क्या करा उसने, ए बी सी डॉट डेटा, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ना तो उसने उसने ए सी वाला नहीं दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरीफाई करके देखते हैं कि एल एस एफ स्टार, तो एफ से जितने शुरू हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर मुझे ऐसे चाहिए जो ए से स्टार्ट होता हो, ए से स्टार्ट होता हो, और उसके बाद एक कैरेक्टर हो, और उसके बाद सी होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे वो सारी फाइल्स और फोल्डर दिखाओ जो ए से स्टार्ट होता हो, उसके बाद एक ही कैरेक्टर हो, और वो सी से एंड होता हो। लेट्स सी,
तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसने। यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये केवल फाइल को दिखाता है। अगर मैं लिखूं LSA, इसको हमें पूरा का पूरा देना पड़ेगा। ये देखिए इसने दे दिया। इसका कमांड का यूज हम तब कर सकते हैं कि हमें बीच का कोई कैरेक्टर नहीं पता, या हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी फाइल से जो ए से शुरू होती है, सी पे खत्म होती है और उसका एक्सटेंशन ये है। एक और एग्जांपल देखते हैं, टी क्वेश्चन मार्क टी डॉट टी एक्स टी। अब इस से सेपरेट लाइक इस 4 डिजिट की जितने भी फाइल है, जिस फाइल का नाम 4 डिजिट का है, टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से एंड हो रहा है, बाद में टी एक्स टी, वो मिल जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, एक फाइल और क्रिएट करता हूँ, टी डब्ल्यू टी डॉट टी एक्स टी, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये दो आउटपुट दे रहा है कि नहीं। सो मेरी कमांड करेगी ls टी क्वेश्चन मार्क टी डॉट टी एक्स टी। तो देखो उसने दो फाइल दे दी। जो एक तो एस्टेरिस्क था जिसको स्टार बोलते हैं हम, वो हमें सारे के सारे कंटेंट दिखा देगा, जैसे ls स्पेस ए स्टार, ए से जितने भी फाइल का वो फोल्डर मिल रहे हैं वो सब दे देगा। लेकिन अगर हमें फाइल सर्च करनी है तो ए बी सी डॉट टी डेटा, इससे हमें क्या पता पड़ जाएगा कि इस पैटर्न से, ये होता है पैटर्न। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता होगा रेजेक्स एक्सप्रेशन करके कुछ होता है। सो ऐसे रेजेक्स एक्सप्रेशन दे रहे हैं हमको, हम इसको, जिससे ये हमको आउटपुट दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ए क्वेश्चन मार्क सी डॉट डेटा से रिलेटेड जितनी भी फाइल है, सो ए बी सी ए डी सी, ये काम करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करते हैं, टच ए डी सी डॉट डेटा। अब सेम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो उसने क्या करा, ए बी सी डॉट डेटा और ए डी सी डॉट डेटा दोनों फाइलें हमको दे दी। आज के वीडियो में ls कमांड के बारे में इतना ही था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कमांड देखेंगे, काफ़ी कुछ बाकी है अभी तो। rm कमांड और wc कमांड, ये wc क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, यूज़र क्रिएट करना, फॉर लूप लगाना, फिर शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करना, ये बहुत सारी चीज़ें बाकी है। थैंक यू सो मच।